14 जनवरी को रात को 26:43 पर ग्रहों के राजा सूर्य करेंगे मकर राशि में प्रवेश। 6 राशि वालों पर करेंगे धन की वर्षा। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों 14 जनवरी की रात को 26:43 पर यानी कि लगभग 15 तारीख को सुबह जो 2:45 बजेगा उस समय सूर्य का गोचर मकर राशि में हो जाएगा। इसीलिए मकर संक्रांति इस बार 15 तारीख को मनाई जाएगी, 15 जनवरी को मनाई जाएगी। और सूर्य जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे, कुछ राशि वाले ऐसे भाग्यशाली रहेंगे जिनके ऊपर धन की वर्षा तो होगी ही होगी, साथ ही साथ कई प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति भी होते हुए देखी जाएगी। सबसे पहली चीज, जो मेष राशि के व्यक्ति हैं, इनके कुंडली में बहुत ही शानदार योग बनने जा रहा है। अब यह ध्यान रखिएगा, यह राशिफल आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के आधार पर देख सकते हो। अगर आपको लग्न और चंद्र कुछ भी नहीं पता है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। सूर्य देवता आपकी कुंडली में पंचमेश होते हैं, मेष राशि वालों की कुंडली में, और ये 10वें भाव में बैठने जा रहे हैं। 10वें भाव में जब ये बैठेंगे तो यहाँ पर आपके लिए सुंदर योग ये बनने वाला है कि जो लोग नौकरी पहले से कर रहे हैं उनके नौकरी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, प्रमोशन के योग बनेंगे। इसके अलावा बॉस उच्च अधिकारी का कहीं ना कहीं सहयोग भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए नज़र आएंगी। इस अवधि में लगभग 1 महीने का ये गोचर रहेगा। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आपको इस अवधि में तन मन से जुट जाना चाहिए। आपको नौकरी मिल जाने के प्रबल योग यहाँ पर सूर्य देवता की कृपा से बनने जा रहे हैं। दूसरी महाभाग्यशाली राशि वह दिखाई पड़ रही है वृषभ। वृषभ राशि में सूर्य राशि परिवर्तन करके ये भाग्य स्थान पर बैठेंगे और ये आपके कुंडली में 4थे भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ पर सूर्य का गोचर जब होगा तो भाग्य से आपके पास मकान, वाहन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। सूर्य जहाँ बैठते हैं उस जगह को प्रकाशमय कर देते हैं। और भाग्य स्थान के स्वामी केंद्र में बैठे हैं शनि। इसका मतलब ये रहा, इस समय मकान की प्राप्ति होना, भूमि भवन आदि की प्राप्ति होना, गाड़ी घोड़ा वाहन की खरीदारी करने में आप सफल हो जाओगे। इस समय एनर्जी लेवल भी आपका बढ़ जाएगा और वहीं पर कहीं न कहीं आपको भाग्य में भी ज़बरदस्त तरीके से सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वैसे तो आपका भाग्य स्वयं शनि देवता मजबूत करके बैठे हुए हैं, लेकिन इस समय भाग्य और भी ज़्यादा बढ़ेगा और सभी काम आपके सुगमता से बनेंगे। साथ ही साथ आपको मित्रों का, नौकर चाकरों का और छोटे भाई बंधुओं का, सभी का भरपूर मात्रा में सहयोग भी इस समय मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो भैया आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक हो, यदि आपकी वृषभ लग्न है या आपकी वृषभ राशि है। इसके बाद अगर तीसरी राशि की बात करें तो तीसरी राशि मिथुन है। मिथुन राशि में विपरीत योग बनने जा रहा है। विपरीत योग जब बनता है तो थोड़ा परेशान जरूर करता है, लेकिन इसका फल बहुत अच्छा मिलता है। तृतीय भाव के मालिक होकर के 8वें भाव में बैठेंगे तो इस समय आपके जीवन साथी की आयु बढ़ेगी, लेकिन वहीं पर आपके लिए एक माइनस पॉइंट ये बन जाता है कि कहीं ना कहीं छोटे भाई बंधुओं को हेल्थ इशू फेस करना पड़ सकता है। इसके लिए आप थोड़ा सतर्कता बरतिएगा, छोटे भाई बंधुओं का ध्यान रखिएगा। और यदि आपके नौकर चाकर हैं, आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं, उनके प्रति थोड़ा लापरवाही मत बरतिएगा, सचेत रहिएगा। आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास मत करिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि, वह है कर्क।
कर्क राशि में सप्तम भाव में धनेश बैठने जा रहे हैं। आपकी कुंडली में सूर्य देवता के पास धन का डिपार्टमेंट होता है। आपके लिए यह गोचर बढ़िया नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो है कि अपने स्थान से छठे बैठेंगे, षडाष्टक योग बना हुआ है, और दूसरी चीज़ सातवें भाव में जब ये बैठेंगे तो कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न करने का काम करेंगे। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में कलह मालूम पड़े तो ऐसे में आप शनि देवता के मंत्रों का जप करिएगा और सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा, ताकि वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया तरीके से चलता रहे। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि सिंह। तो आपके लिए भी भैया यह गोचर शुभ नहीं है। छठे भाव में लग्नेश का गोचर करना कहीं ना कहीं हेल्थ इशू क्रिएट करता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और सूर्य देवता के मंत्रों का नियमित रूप से ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते रहिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि, वो है कन्या। कन्या राशि में सूर्य देवता जो है बैठने जा रहे हैं आपके पंचम भाव में बुद्धि स्थान पे। तो इस समय विद्यार्थियों को थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मन मुताबिक रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इस समय अनाप शनाप प्रेम प्रसंगों के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि बुद्धि में भटकाव की स्थिति उत्पन्न आपके सूर्य देवता करने जा रहे हैं। आप हालांकि इस समय आमदनी आपकी ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि मित्र की दृष्टि जब आय भाव पे जाएगी, इच्छा पूर्ति के भाव पे जाएगी, तो आमदनी बढ़ेगी, लेकिन विद्यार्थियों का संघर्ष भी बढ़ने वाला है। अगर पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है, भटकता है, तो ऐसे में ओम संग शनिश्चराय नमः या ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। आपके लिए यह गोचर 50-50 है। एक तरफ एक शुभ प्रभाव है तो दूसरी तरफ एक अशुभ भी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि, जो कि है तुला। तुला राशि में सूर्य देवता चौथे स्थान पे बैठेंगे। चौथे स्थान पे बहुत अच्छा फल तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि बड़ा बढ़िया काम करेगी। अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो तो आपको खुश होना चाहिए। इस समय जॉब में भी आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, और वहीं पर कहीं ना कहीं अगर आप व्यापारी हो तो व्यापार भी शानदार तरीके से आपका चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कार्य क्षेत्र के लिए तो यह गोचर बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत माता श्री के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका आप ध्यान रखिएगा और उपाय के स्वरूप लग्नेश के मंत्रों का जप करना ओम शुम शुक्राय नमः आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। इसके बाद अगली राशि जो है क्रम में जिसको बढ़िया फल देने आ रहे हैं सूर्य देवता, वह राशि दिखाई पड़ रही है वृश्चिक। वृश्चिक राशि में सूर्य देवता ये होते हैं दसम भाव के स्वामी और बैठने जा रहे हैं तीसरे स्थान में, और तीसरे स्थान में सूर्य देवता बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर जो भी व्यक्ति नौकरी में हैं, चाहे वो प्राइवेट में हैं या सरकारी नौकरी में हैं, और अपनी नौकरी में तबादला चाहते हैं यानी कि ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो उनके लिए सुंदर योग बना हुआ है। वो अपने जॉब में ट्रांसफ़र ले सकते हैं इस पीरियड में यदि प्रयास करेंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र के भी योग बने हैं। और अगर आप काम अपना चेंज करना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह समय बड़ा सुंदर दिखाई पड़ेगा। इस समय आप अपना काम चेंज कर सकते हैं। रिस्पॉन्स आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, यानी कि सूर्य की कृपा आपको ज़बरदस्त तरीके से मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। काम कारोबार में उन्नति के योग दिखाई पड़ेंगे, और वहीं पर सूर्य की कृपा से कहीं न कहीं भाग्य भी आपका ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ, साथ देता हुआ इस अवधि में दिखाई पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की, जो कि है धनु। धनु राशि में धन भाव पे सूर्य देवता जा रहे हैं, और ये दैवी कृपा आपके ऊपर बनेगी। भाग्य के माध्यम से
आपके पास अपार धन आते हुए दिखाई पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना भैया, गाड़ी वाहन संभल करके चलाना, उसमें लापरवाही मत बरतना, अन्यथा दिक्कत आपको हो सकती है। पैसा ज़बरदस्त तरीके से आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाणी दोष भारी मात्रा में रहेगा। गाली गलौज मत करिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा कहीं न कहीं अपनों से मतभेद की स्थिति उत्पन्न होते हुए भी दिखाई पड़ेगी। वैसे आर्थिक लाभ आपको भी होगा, और अगर आपका जीवन साथी कमासुत है, लाइफ पार्टनर कोई काम धंधा कर रहा है, तो उसके भी धन में वृद्धि होते हुए सभी धनु लग्न और धनु राशि वालों को दिखाई पड़ेगी। हालांकि लग्नेश आपका फेवर कर रहे हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लग्नेश की भी कृपा है, और वहीं पर भाग्येश सूर्य भी आप पर ज़बरदस्त कृपा बरसाने आ रहे हैं। लग्नेश के मंत्रों का जप करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि, जो कि है मकर। मकर राशि में लग्न पे सूर्य देवता बैठने जा रहे हैं, तो भैया आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। हालांकि लग्नेश मजबूत जरूर बैठे हैं आपके धन भाव पर, लेकिन लग्न पर सूर्य का बैठना अष्टम भाव के स्वामी हो करके आपके लिए दिक्कत उत्पन्न करेंगे। इस समय मानसिक अशांति, सर दर्द, स्वास्थ्य का थोड़ा कमज़ोर होना, इस प्रकार के योग बनने जा रहे हैं। तो इस अवधि में 14 जनवरी से लगा करके और लगभग 14 फरवरी तक सूर्य का यह जो गोचर है, यह आपके लिए गड़बड़ रहने वाला है। नकारात्मक विचारों से आप इस पीरियड में हो सकता है घिर जाएं, यदि आपने उपाय नहीं किया तो। उपाय क्या करना है? ओम संग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का कम से कम न ज़्यादा कर पाना तो 51 बार ही जप कर लेना, और साथ ही साथ शनिवार और रविवार को लाल कपड़े गलती से भी मत पहनना, अन्यथा थोड़ा आप मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा महसूस कर सकते हो। उपाय अगर करेंगे तो परेशानियों से बचे रहेंगे। इसके बाद अगली राशि जो कि है कुंभ, उसमें सूर्य देवता गोचर करने जा रहे हैं 12वें भाव में। आपके लिए भी वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न करने वाला सूर्य का गोचर रहेगा। बड़ा शुभ फल मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। हालांकि आपके लिए प्लस पॉइंट ये बना हुआ है कि शनि बढ़िया योग बना करके बैठे हुए हैं, लग्न में शश योग बना करके, तो आप अपने लग्नेश के मंत्रों का जप करते रहिए। बाकी आपके लिए यह गोचर सो है, ना ज़्यादा खराब है ना ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद अंतिम राशि की बात करें तो वह है मीन। तो मीन राशि भैया महाभाग्यशाली राशि है। इस अवधि में ज़बरदस्त तरीके से पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि ये षष्ठेश हैं सूर्य देवता आपकी कुंडली में, किंतु प्लस पॉइंट ये बन जाता है 11वें भाव में सूर्य बड़ा ज़बरदस्त फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। इस समय पैसा आपके पास धुआंधार आएगा, चाहे नौकरी करते हो या व्यापार करते हो। और दूसरी चीज़, यहाँ पर 11वें भाव में सूर्य हो जाते हैं अति विशिष्ट कारक। तीसरी चीज़, लग्नेश आपके स्वयं धन भाव पे बैठे हुए हैं। तो आपके लिए यह गोचर चारों तरफ से लाभ कराने वाला है, चाहे नौकरी में हो, व्यापार में हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, किसी भी प्रकार का आप काम करते हो। यह सूर्य का राशि परिवर्तन करना, गोचर करना आपके लिए धनदायक रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त तरीके से उछाल आता हुआ इस अवधि में दिखाई पड़ेगा। उपाय क्या करोगे? गुरु के मंत्रों का जितना हो सके आप जप करिएगा, और यदि समय से सो करके उठ जाते हो तो सूर्य देवता को भी जल दे दीजिएगा। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।